आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कुछ लोगों ने इसको एक बबल बोला है, कुछ लोगों ने इसको एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बोला है और कुछ लोगों ने बोला है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जॉब मार्केट और हमारा जो वे ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल है वो चेंज कर देगा। अब एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो 10 अप्रैल को हुई है और ये हुआ है एंथ्रोपिक से। एंथ्रोपिक अगर आपको रिमेंबर होगा तो उन्होंने क्लॉड एआई डेवलप किया था जो आज जो वॉर ऑफ डिपार्टमेंट है यानी जो डिफेंस मिनिस्टर्स है एंड द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका है उसके साथ उनका हुआ है। उसके पहले उनका ओपन एआई के साथ था बट कुछ सर्कमस्टेंसेस पे एंथ्रोपिक इज वन ऑफ द लीडिंग एआई जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका जो एक क्लाउड बेस्ड है ये पब्लिकली बेस्ड है, ये कोड्स अच्छे डेवलप करता है, ये इमेज अच्छी डेवलप करेगा, एक अच्छा एआई इंजन है। बट एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि बैकग्राउंड में ये एक ऐसा इंजन डेवलप कर रहे थे, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम डेवलप कर रहे थे जो एक हैकिंग बेस्ड सिस्टम होगा और इसका उन्होंने नाम दिया था माइथोस। अब माइथोस एक सुपर एडवांस सुपर ह्यूमन लेवल का एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो एक हैकिंग का कैपेबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कुछ सिस्टम हैक है या फिर एक एथिकल हैकिंग बोल के भी टर्म होता है कि अगर कोई बैंकिंग है उनको अपनी वनरेबिलिटीज चेक करनी है, उनको अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें चेक करना है कि उनका जो बैंकिंग सेक्टर या फिर जो वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं वो कितना वनरेबल है टू द हैकर्स और टू द पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ इट। एंड जो ये एआई सुपर इंटेलिजेंट ने हैकिंग अपनी एबिलिटीज बताई है, जो क्रिएटर्स थे ऑफ द माइथोस वो भी सस्पिशियस और वो भी सरप्राइज हो गए थे कि इतना अच्छा एआई टूल कैसे वर्क कर रहा है। और जो क्रिएटर्स थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसको एक्चुअली चेक कर रहे थे कि कितना अच्छा हैक करता है और इसने क्या क्या प्रोसीजर्स किए हैं हैकिंग के, इतने सारे बैकडोर्स और इतने सारे इक्विपमेंट्स और इतने सारे उन्होंने प्रॉब्लम्स बताएं कि ये सिस्टम इस तरीके से हैक हो सकता है। जो क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारे सॉफ्टवेयर में इतने वनरेबिलिटीज होंगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज़ होता है जहाँ पे जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बहुत बड़े टॉप लीडर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स और टॉप ऐसे वर्ल्ड जायंट्स ने 10 तारीख को मीटिंग किया है और यहाँ पे एक कुछ रिस्ट्रिक्ट किया है कि बिकॉज हमारी दुनिया, हमारे करंट सॉफ्टवेयर, हमारे करंट जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पावर ग्रिड्स है, जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो हमारी बैंकिंग सेक्टर, ये इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फर्स्ट सुपर ह्यूमन एआई है जो इतने फास्ट कैलकुलेशंस और इतना फास्ट एक्ट करता है जो सुपर ह्यूमन स्पीड पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी बुरे या फिर एक रॉन्ग पर्सन के हाथ में लगा है तो वो ऐसा बैंकिंग सिस्टम हैक करेगा जो बैंक को भी नहीं बताया कि उनकी बैंकिंग सेक्टर्स और उनके बैंकिंग सिस्टम्स इस तरीके से हैक हो सकते हैं और इतना उनका डैमेज हो सकता है। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं जो ब्रांड ने और जो बहुत सारी चीज़ें थी जो इसकी डेवलपमेंट में थी, ये एक अच्छे कॉज के लिए ही उन्होंने डेवलप किया है और उन्होंने सोचा है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा टूल अगर उसको बता नहीं है, वो एक एआई है, उसको बता नहीं है, उसके पास इमोशंस नहीं है, वो अच्छे और बुरे काम में फर्क नहीं करेगा। उसको जिसने कमांड दिया है वो उसी तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा अलार्मिंग चीज़ ये आता है कि जो जीरो डे फिक्सर्स है, इसको एक टर्म है बिकॉज ये एआई इतने ज़्यादा हैकिंग के मेथड्स और इतने ज़्यादा ट्राई कर देता है कि जो मेकर ऑफ द सॉफ्टवेयर है उनको टाइम ही नहीं है, वो जीरो डे में भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और उनको वो भी नहीं पता है कि वो चीज़ उनके सॉफ्टवेयर में है। एंड दिस इज समथिंग कि अगर ये गलत हाथों में लगा है तो ये पावर ग्रिड फेलियर्स, जिस तरह से अभी हमने ईरान और यूएस और इसराइल का वॉर देखा है जहाँ पे एआई बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहा था, बहुत अच्छे एक दूसरे को वॉर का एक बहुत अच्छा टूल बन गया था, एक काइंड ऑफ अ वेपन बन गया था, तो ये भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे ही जो कुछ चीज़ें हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका नर्फ यानी पावर डाउन करके इसको नर्फ किया है एंड अभी ये टेस्टिंग फेज में है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि यूएनआई के लिए कितना बड़ा चीज़ है। तो सबसे पहले तो आज जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट है, फिर चाहे वो देश का हो, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो पर्सनल इंडिविजुअल का हो, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वैसे भी इन टुडेज टर्म जो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी या करंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इस एआई के सामने तो ये ओल्ड हो गया है, ये भी वनरेबल आज वैसे भी हैं, तो इसके आने के बाद और ज़्यादा वनरेबल हो जाती है। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ कि क्या ये
आगे इम्प्लीमेंट होता है तो क्या हमारे जॉब सिक्योर होंगे? बिकॉज अगर आप पिछले कुछ देखोगे तो ओरेकल है, मेटा है, अमेजोन है, उन्होंने बड़े बड़े बल्क में चीज़ों को फायर किया है और इसका कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट एंड रीजन हमारे को एआई पता है। तो यस, एआई इज श्योरली चेंजिंग द वर्ल्ड। और कुछ लोग इसको बबल बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एप्पल जैसे कंपनीज भी एआई के लिए फेल हो जाता है। बट अगर सुपर ह्यूमन एआई अगर आ रहा है तो क्या कॉम्पिटिटर्स बिल्ड नहीं करेंगे? अगर ये हैकिंग सिस्टम है तो क्या और मेथड्स नहीं आ जाएंगे? जहाँ पे आज इमेज जनरेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमने देखी है, जहाँ पे कुछ नोन फेस का मॉर्फ करके डीप फेक बना के उनका गलत यूज़ किया जा रहा है। आज सबसे बड़े स्कैम्स हैं जो एआई कैन बेनिफिट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एंड यूजर और जो पर्सन इसको यूज कर रहा है उसके नियत और उसके इंटेंशन के ऊपर है कि वो इस टूल को कैसे यूज करना है। अगर अच्छे में करना है तो जैसे हमने देखा था कि इंजीनियरिटी एंड जो न्यूक्लियर फिजन और जो बहुत सारे डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आज हमारे को नहीं समझा है, उसमें एआई बहुत बड़ा एक एसेट बन रहा है जो हमारे को अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको गलत यूज करना है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते होंगे और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स इसको मैनिपुलेट भी करते होंगे, उनकी गलत मार्केटिंग, उनका प्रोडक्ट हाई सेलिंग या फिर सर्टेन थिंग्स के लिए, तो वो भी हो सकता है। तो यस, दिस इज़ एन अलार्मिंग चीज़। और अभी जैसे एंथ्रोपिक ने अपना एआई सुपर ह्यूमन एआई बना है, क्या ये ऐसे और नहीं आएंगे? और अगर आएंगे तो वो किस टाइप से होंगे? तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एआई रेस? क्या ये बेनिफिट है, क्या नहीं है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कौन सा एआई मॉडल यूज करते हो और आप किसके लिए यूज करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी है, प्लीज कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। आपको सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड विद डीप एंड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन हमेशा मिलता रहेगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।